आप सोच भी नहीं सकते कि यूके ने इमिग्रेंट्स के लिए कितना बड़ा फैसला ले लिया है। वो लोग जो इस वक़्त यूके में रह रहे हैं और एज़ अ इमिग्रेंट्स रह रहे हैं, या वो लोग जिन्होंने यूके में असाइलम क्लेम किया हुआ है, ये वीडियो उन लोगों के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताना है यूके ने इस वक़्त जो स्टेप्स लिए हैं इमिग्रेंट्स के मुतल्लक, वो क्या स्टेप्स हैं, उनका उनकी फैमिलीज़ पर क्या असर है। आपके बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं, उनके साथ अब क्या होने वाला है। आप अगर जॉब कर रहे हैं, तो क्या आपको काम करने की परमिशन मिलेगी? क्या यूके में मौजूद लाखों जो पनाह-गुज़ीन यानी इमिग्रेंट्स मौजूद हैं, क्या उनको वापस अपने घरों को भेजा जाएगा? क्या आपको जो स्टेटस मिलता है, जो पीआर मिलती है, अब वो मिलेगी? ये सारी अपडेट्स मैंने आज की अपनी इस वीडियो में बतानी, लेकिन उससे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि मैं आप तक वो अपडेट्स पहुँचा रहा हूँ जो इंटरनेशनल लेवल पे इमिग्रेशन की अपडेट्स हैं, या स्टडी से रिलेटेड है, या किसी भी कंट्री से मुतल्लिक इमिग्रेशन की कोई भी अपडेट्स है, हमारा काम है आप तक पहुँचाना। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले एक इंतहाई इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि रिफ्यूजी जो स्टेटस है, ये अब आर्ज़ी होगा, इसका क्या सीन है? सबसे पहले बात ये बताता चलूँ कि अब बरतानवी हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि जो आपको रिफ्यूजी स्टेटस जो मिला है, जो मिलता था, वो अब मुस्तकिल नहीं होगा, यानी परमानेंट नहीं होगा, बल्कि इसको एक नया नाम दिया गया है जिसे कहा गया है कोर प्रोटेक्शन। क्या नाम दिया गया है? कोर प्रोटेक्शन। यानी सिर्फ़ 30 महीने, 2.5 ईयर्स में। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर 30 महीने बाद आपके स्टेटस को दोबारा चेक किया जाएगा और देखा जाएगा कि अगर आपकी कंट्री सेफ है, कोई इश्यू नहीं है, तो आपको यूके छोड़ना पड़ सकता है। आपको ये ऑर्डर जारी हो सकता है कि आप अपने घर वापस चले जाएँ। ठीक है? ये तब्दीलियाँ यूके की असाइलम हिस्ट्री की सबसे बड़ी तब्दीलियाँ बताई जा रही हैं। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है? तो इसे नाम दिया गया कोर प्रोटेक्शन का। अब आ जाते हैं सेटलमेंट की तरफ। पहले पीआर यानी परमानेंट रेज़िडेंस मिल जाती थी 5 साल के बाद, लेकिन अब वो चेंज होके पूरे 20 साल पे चली गई है। ये एक इंतहाई अहम है। अब ये सारी तब्दीलियाँ क्यों की जा रही हैं, ये मैं आपको इंशाल्लाह एंड पे बताऊँगा अपनी वीडियो के लास्ट में, लेकिन आपको अपडेट बताता हूँ कि 20 साल तक कर दिया गया। पहले 5 साल था, अब 20 साल कर दिया गया। अच्छा जी, अब जो रिफ्यूजी को जो पहले 5 साल बाद आईएलआर मिल जाता था, अब फिर सिटीज़नशिप के लिए वो अप्लाई कर सकता था, लेकिन अब ये सेटलमेंट का दौरानिया 20 साल कर दिया गया है। यानी आप पूरी ज़िंदगी टेम्परेरी प्रोटेक्शन पर भी गुज़ार सकते हैं यूके में। और अगर आपके मुल्क को महफूज समझा जा सकता है, यानी उसको जब चेक किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा, तो आपको दोबारा से अपने मुल्क में भेजा भी जा सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो 5 साल का था उसे कर दिया 20 ईयर्स पे। अब आगे चलते हैं। ये फैसला यूके में रहने वाले जो हज़ारों नहीं लाखों जो फैमिलीज़ हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है कि अगर उनकी कंट्री में इस वक़्त हालात बिल्कुल ठीक हैं, कोई इश्यू नहीं है, तो उन्हें अपने मुल्क में वापस दोबारा जाना पड़ सकता है, दोबारा जाना होगा। अब चलते हैं, असाइलम सपोर्ट अब गारंटेड नहीं है, यानी कि पहले ऐसा होता था कि असाइलम जो क्लेम करते थे, उनको हुकूमत पूरा सपोर्ट करती थी, उन्हें जो है ना वो उनको अलाउंस देती थी, उनके एक्सपेंसेस को बेयर करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि ऑप्शनल पे चला गया है। हुकूमत चाहे तो कर दे, हुकूमत चाहे तो ना करे। ज़रा इसकी डिटेल देख लेते हैं। पहले यानी इन लोगों को सपोर्ट देने का इम्कान अब नहीं है, जिन्हें काम की इजाज़त हो मगर वो काम ना करें, जो रिमूवल ऑर्डर की खिलाफ-वर्ज़ी करें, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, उनको सपोर्ट नहीं मिलेगी। इस फैसले ने असाइलम सीकर में बहुत ज़्यादा जो है ना वो बेचैनी बढ़ाई है। अब आगे चलते हैं, फैमिली रीयूनियन और उसके कवानीन, उसके रूल्स को जो सख्त किया गया है, ज़रा इसको भी देख लेते हैं। अच्छा जी, पहले होता ये था कि रिफ्यूजीज़ को फैमिली अपनी बुलाने का हक मिलता था, लेकिन अब नहीं मिलेगा। ठीक है? ये हुकूमत पे डिपेंड करता है कि हुकूमत अगर चाहे तो आपको अपनी फैमिली लाने की परमिशन दे सकती है, लेकिन अब ये परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। फिर उसके बाद अच्छा जी, मकसद
ये क्यों है? इसका पर्पज़ क्यों है इतनी स्ट्रिक्टनेस का? वो ये है कि पुल फैक्टर कम करना है। क्या पुल फैक्टर बेसिकली क्या है? यानी वो लोग जो इल्लीगल रूट से यूके आते हैं, इनके लिए इस असाइलम का रास्ता मुश्किल किया जाए। अब पीछे 2024 में हुआ ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो यूके में स्टडी करने के लिए गए हैं और उन्होंने वहाँ पर जाकर असाइलम क्लेम कर दिया स्टूडेंट वीज़ा पे, वहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगी। तो इन सारे रूट्स को उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है, टाइट्स करना शुरू कर दिए। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड इल्लीगल वर्क। अच्छा जी, जो इल्लीगल वर्क कर रहा है, गैर कानूनी काम कर रहा है, विदाउट परमिशन काम कर रहा है, उनके लिए यूके हुकूमत ने ऐलान किया है गिग इकोनॉमी का, रेस्टोरेंट, कंस्ट्रक्शन, डिलीवरी सर्विसेज, इनमें राइट टू वर्क में जो उनके जो कवानीन है उसको सख्त किया जाएगा। और इस ये किस लिए सख्त किया जाएगा, उसकी वजह ये है कि इलीगल वर्किंग को रोका जाए, एम्प्लॉयर्स पर हैवी फाइन किया जाए, एंड देन असाइलम को जो केसेस है उनको लिमिटेड किया जाए, उनको रोका जाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हर 30 महीने बाद स्टेटस को दोबारा चेक करना, ऑब्जर्व करना, यानी आपके जो रिफ्यूजी स्टेटस था उसको जो कोर प्रोटेक्शन में लाए हैं उसको अब इन्होंने दोबारा चेक करना है। क्या चेक करना है कि अगर हर असाइलम सीकर की पोजीशन देखकर ये जायजा लिया जाएगा कि अगर होम ऑफिस ये समझता है कि जो असाइलम सीकर है उसे वापस भेजने में कोई खतरा नहीं है तो उसकी डिपोर्टेशन मुमकिन है, यानी उसे अपनी कंट्री दोबारा भेजा जा सकता है या वो दोबारा जाएगा। यही वो पॉइंट है जिसने सबको सबसे ज़्यादा परेशान किया हुआ है, क्योंकि अब स्टेटस मुस्तकिल नहीं है बल्कि रिव्यू बेस्ड है। यानी पहले तो ये था ना कि एक दफ़ा आपने अप्लाई कर दिया, आपका स्टेटस जो है ना रिफ्यूजी पे चला गया, देन यू विल स्टे इन द यूके एंड आफ्टर 5 इयर्स यू कैन अप्लाई पीआर एंड देन आफ्टर दैट 2 to 3 years you can asylum apply for the citizenship। अब वो सारी चीजें खत्म। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि ये सारी चीजें क्यों की गई हैं, इसको भी हम देखते हैं। लेकिन वो ममालिक जिनके ऊपर सख्ती का सामना जिनको करना पड़ सकता है नए रूल्स के लिए, उन ममालिक में आपके एशियंस और अफ्रीकन कंट्रीज शामिल है। एशिया में डेफिनेटली इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है एंड अफगानिस्तान है। ठीक है, इन ममालिक के ऊपर ज़्यादा सख्तियाँ, और अफ्रीका डेफिनेटली आपके जितने भी अफ्रीकन ममालिक हैं ये सब इसके अंदर शामिल है, और इनके ऊपर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाने की जो है ना वो यूके ने गवर्नमेंट ने फैसला किया। अब आगे चलते हैं। सेफ एंड लीगल रूट्स की अनाउंसमेंट। अब एक दो पाबंदियां तो होगी लेकिन न्यू सेफ रूट्स भी अनाउंस किए। लाइक कौन कौन से अनाउंस किए? यूक्रेन स्कीम जैसा मॉडल अनाउंस किया गया है, फिक्स कोटा सिस्टम अनाउंस किया गया एंड स्पॉन्सरशिप बेस्ड एंट्री अनाउंस की गई है। यानी असाइलम को ज्यादा मैनेजेबल बनाने की कोशिश की गई, यानी लोग असाइलम क्लेम ना करें बल्कि थ्रू प्रॉपर चैनल आए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। डिबेट एंड क्रिटिसिज्म। ठीक है, यूके की जो सोशल कम्युनिटीज हैं जिन्होंने ये इतना प्रेशर बिल्ट किया यूके गवर्नमेंट पे, वो ये कहती हैं कि ये कवानीन सख्त और गैर इंसानी है। वो ये कहती हैं 20 साल तक टेम्परेरी प्रोटेक्शन रखना एक गैर मुनसिफाना है। वो ये कहते हैं खानदानों की जुदाई, यानी फैमिली जो है ना वो एक दूसरे से दूर रहेंगे और बेघर होने वाले लोगों की तादाद में इजाफा होगा। जबकि हुकूमत का कहना है सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल है, इलीगल माइग्रेशन को ख़त्म करना है, पुल फैक्टर कम करना ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन इस वक़्त पड़ रहा है और इसको हमें रिड्यूस करना है। अब हम चलते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ। अगर आप इस वक़्त यूके में रह रहे हैं और आपने असाइलम क्लेम किया हुआ है, तो ये आपके लिए इंतहाई ख़तरनाक तरीन बात है, क्योंकि अगर आपकी कंट्री सेफ़ है, तो आपको अपनी कंट्री दोबारा आना पड़ सकता है। अगर आप अपनी फैमिली को से दोबारा मिलना चाहते हैं, तो वो अब आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, आप वहाँ अपनी फैमिली से नहीं मिल सकते। कोर प्रोटेक्शन में आप चले जाएँगे और आपका जो दौरानिया 5 साल का था, वो अब वो 20 साल के ऊपर चला गया है। लिहाज़ा अगर आप यूके में असाइलम क्लेम करने का सोच रहे हैं, तो इसको एक दफ़ा नहीं बल्कि हज़ार दफ़ा सोचिए कि क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है। और अगर आपके ममालिक के जिस ममालिक से भी आप आए हैं वहाँ के हालात ठीक हैं, तो डेफ़िनिटली आपको आपकी कंट्री में डिपोर्ट किया जा सकता है। लिहाज़ा जो भी आप स्टेप लें, इसको इंतहाई ध्यान से लें ताकि आपको किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे भी अप्रोच कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर भी गाइडलाइन दूँगा, जो भी अपडेट्स आएँगी आपको इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।